अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो यार आज की इस वीडियो में मैं गेमिंग लैपटॉप और गेमिंग डेस्कटॉप पीसी को कंपेयर करने वाला हूं कि आखिर जब गेमिंग की बात आती है तो गेमिंग पीसी की बात ही सारे क्यों करते हैं, जबकि इतने अच्छे अच्छे गेमिंग लैपटॉप्स भी मार्केट में मौजूद हैं। तो गाइस इन सब के पीछे क्या रीजंस हैं और आपको गेमिंग के लिए क्या चीज परचेज करनी चाहिए, तो यार इसी पे आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर चैनल पर न्यू तो यार काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यार पहले बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में। तो यार अगर तो आप हो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट या कॉलेज स्टूडेंट और आपको गेमिंग के लिए एक अच्छी मशीन चाहिए, तो यार आप ऑब्वियसली लैपटॉप ही प्रेफर करोगे, क्योंकि यार आप इतना बड़ा गेमिंग पीसी तो अपने साथ कैरी कर नहीं सकते। लेकिन अगर आप बाहर वगैरह नहीं जाते और आपके पास एक जगह है अपना काम वगैरह करने के लिए, सो यू शुड गो विद द गेमिंग पीसी। तो यार नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं साइज के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है लैपटॉप एक सुपर कॉम्पैक्ट डिवाइस है, उसको आप फोल्ड कर सकते हो और अपने बैग में रख के कहीं भी लेकर जा सकते हो। लेकिन डेस्कटॉप पीसी के साथ आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका साइज बहुत ही बड़ा होता है और उसको आप उठा कर भी नहीं लेकर जा सकते, और फोल्डेबल तो वो वैसे ही नहीं होता। तो यार नंबर 3 पे हम बात कर लेते हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है परफॉर्मेंस। जी हाँ, परफॉर्मेंस ही वो वाहिद चीज है जिसकी वजह से लोग गेमिंग लैपटॉप और गेमिंग पीसी के दरमियान डिफरेंस वाली वीडियोस को यूट्यूब पे सर्च करते हैं। तो यार जहां तक बात है गेमिंग पीसी की यानी कि डेस्कटॉप पीसी की, तो यार वो जल्दी कहीं हीटअप नहीं होते। आप उन पे बहुत ज्यादा देर तक गेमिंग भी कर सकते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा दिनों तक कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। इसके मुकाबले में अगर हम गेमिंग लैपटॉप की बात करें तो यार यहाँ आपके पास बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। यार मैक्सिमम 5 to 8 आवर्स तक तो ये गेमिंग लैपटॉप बहुत ईजी वर्क करते हैं, लेकिन 8 आवर्स गेमिंग के बाद इन लैपटॉप्स को बंद करना पड़ता है और कुछ देर की रेस्ट के बाद दोबारा रीबूट किया जाता है। अब आप खुद सोचो कि यहाँ लास्ट ऑफ अस या असैसिन क्रीड जैसी गेम को खेल रहे हैं और आपका लैपटॉप हीटअप हो जाए तो क्या करोगे यार। क्योंकि हमारे पास गेमिंग पीसी में तो कूलिंग सिस्टम मौजूद होता है, वाटर कूलिंग सिस्टम भी लग जाता है, एयर कूलिंग सिस्टम भी लग जाता है, लेकिन गेमिंग लैपटॉप वो तो यार हर तरफ से बंद होता है ना। तो यार ये चीज़ जो मैं बताने लगा हूँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार जहाँ तक बात है डेस्कटॉप पीसी की, तो यहाँ आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको आप इजीली अपग्रेड कर सकते हो। अगर आपको रैम कम लग रही है तो आप रैम कभी भी अपग्रेड कर सकते हो। प्रोसेसर हल्का है तो आप प्रोसेसर हैवी लगा सकते हो। 1 TB की हार्ड है तो आप 10 TB की हार्ड लगा सकते हो। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग ग्राफिक्स कार्ड, आप जब चाहे जो सा मर्जी ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम लैपटॉप की बात करें तो यहाँ आपको क्या अपग्रेड के लिए मिलता है, सिर्फ हार्ड ड्राइव और रैम। ये भी मुझे कंफर्म नहीं है कि रैम अपग्रेड होती है कि नहीं। मतलब अगर आपके पास गेमिंग लैपटॉप है तो आपको अपग्रेड के लिए कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और अगर आपके पास डेस्कटॉप पीसी है तो आप अपने कंपोनेंट्स को अपग्रेड करके नई से नई गेम्स को ट्राई कर सकते हो। तो यार ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको गेमिंग पीसी ही लेना चाहिए। तो यार जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो है पावर सेविंग। तो यार जो डेस्कटॉप पीसीज हैं उनके साथ कोई बैटरी वगैरह तो होती नहीं है जिसको आप लाइट जाने पर भी यूज़ कर सकें, लेकिन जो हमारे पास गेमिंग लैपटॉप्स हैं उनके साथ बैटरी मौजूद होती है, और अगर आप चाहें तो ज़्यादा सारी बैटरीज भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपने दूर जाना है, किसी ट्रिप पे जाना है, तो आप अपने साथ बैटरीज ले जाएं और बिना लाइट के भी आप गेमिंग कर सकते हैं। लेकिन पीसी के लिए आपको वहीं बैठना पड़ेगा और लाइट होगी तो ही गेमिंग होगी। तो यार अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो यार गेमिंग लैपटॉप प्राइसिंग के हवाले से थोड़ा महंगा है, वो इस सेंस में कि अगर आपका बजट 60,000 का है तो आपको जो चीज़ 60,000 के लैपटॉप में मिल जाती है उससे कई गुना अच्छी चीज़ आपको 60,000 के गेमिंग पीसी में मिल जाएगी। हाँ, ये एक अलग बात है कि लैपटॉप्स महंगे होते हैं क्योंकि उनके ब्रांड्स काफ़ी महंगे हैं। तो देखा जाए तो डेस्कटॉप पीसी इज़ बेस्ट फॉर गेमिंग। तो यार ये थी कुछ चीज़ें जिनको जानने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आपको गेमिंग पीसी लेना है या फिर गेमिंग लैपटॉप। तो देखा जाए तो मेरी नज़र में गेमिंग लैपटॉप के सिर्फ 2 ही फ़ायदे हैं। एक तो उसको आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं, और दूसरा पावर कंज्यूमिंग थोड़ा सा कम है। और इसके ऑपोजिट अगर आप डेस्कटॉप की बात करें तो यहाँ आपको FPS, रे ट्रेसिंग, एंटी अलियासिंग, ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको टॉप की मिलती है। इसके अलावा डेस्कटॉप जो है वो कॉम्पिटिटिव गेमर्स और स्ट्रीमर के लिए बेस्ट ऑप्शन है, और सबसे बड़ी बात उसे अपग्रेड कर सकते हैं, जो कि मैंने बताया। कभी भी पैसे जोड़ें, कुछ नया कंपोनेंट खरीदें और अपग्रेड कर दें। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जितनी भी बड़ी बड़ी गेम्स हैं उन सब की जो बीटा टेस्टिंग है वो डेस्कटॉप पीसी पे ही की जाती है। मतलब गेमिंग इंडस्ट्री से लैपटॉप का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो यार ये थी कुछ चीजें जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो यार वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।